राधे राधे प्रिय दर्शकों, जिंदगी का सफर चैनल में आपका स्वागत है। यह एक ऐसे बेटे और माता पिता की कहानी है जो अपना ही बेटा अपने पिता की संपत्ति को पाने के लिए अपने घर में चोरों की तरह घुसकर अपने माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार करता है जिसे जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। रामवती जी की उम्र 70 वर्ष हो रही थी। रामवती जी 6 सालों से लकवा से ग्रसित थी। बिस्तर पर पड़ी रहती थी। उनके पति आनंद जी बहुत सेवा करते थे। रामवती जी को वह हमेशा साफ सुथरा स्वच्छ रखते, अपने हाथों से भोजन खिलाते। रामवती जी बोल नहीं सकती थी, लेकिन वह सब कुछ महसूस कर सकती थी। उनके आसपास क्या हो रहा है, क्या बातें हो रहा है, मतलब कि वह सारी बातें देख और सुन सकती थी। सिर्फ बोल नहीं पाती थी। हाथ पैर और शरीर नहीं चलता था। शरीर बिस्तर पर। आनंद जी अपने पत्नी की मन से सेवा किया करते थे। आनंद जी ने कभी अपनी पत्नी को बोझ नहीं समझा। यही प्यार था आज जो कि रामवती जी इतने सालों से बिस्तर में पड़े होने के बाद भी चेहरा मुरझाया नहीं था। वह अपने पति के प्यार और सच्चे दिल से चाहत को महसूस कर पा रही थी। रामवती जी का एक बेटा विक्की और एक बेटी सानिया। बेटी अपने ससुराल में थी, शादीशुदा थी। बेटा 6 साल पहले ही विदेश चला गया था, अभी तक लौटकर नहीं आया था। आनंद जी एक सरकारी कर्मचारी हुआ करते थे। उनकी पेंशन मिलती थी। उनका बड़ा मकान और प्रॉपर्टी भी थोड़ी बहुत थी। उन्हें पैसे और दौलत की कमी नहीं थी। पेंशन आती थी, उसी से ही उनका घर और दवाइयों का खर्च निकल जाया करता था। एक दिन अचानक से उनके घर में उनका बेटा और उनकी बहू ज्योति आ जाते हैं। उनका बेटा विक्की घर पर आते ही ना तो माँ के पैर छूता, ना पिताजी से प्रणाम करता, ना माँ से हाल चाल पूछता। वह दिन था, सुबह के 10 बजे थे जब विक्की घर की डोरबेल बजाता है। आनंद जी धीरे धीरे जाकर दरवाजा खोलते हैं। सामने विक्की को खड़ा देखकर उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उनका चेहरा खुशी से फूल जाता है, सीना गदगद हो जाता है। वह वहीं से आवाज देखते हैं, अरे रामवती, देखो तो कौन आया है। तुम्हारा बेटा विक्की आया है। रामवती जी भी सुन लेती हैं। हाथ पैर चलता तो आज दौड़ कर जाती और बेटे को गले लगा लेती, लेकिन उनकी मजबूरी थी। बस कानों से सुन लिया और मन ही मन बेटे की आने की खुशी में वह भी फूली ना समाई। लेकिन विक्की जैसे ही घर के अंदर घुसता है, पापा, मैं एक जरूरी काम से आया हूँ। पापा, मेरे पास समय नहीं है, मैं सुबह की पहली फ्लाइट से आया हूँ और मैं शाम को रिटर्न भी जाना चाहता हूँ। ज्योति, जो कि विकी की पत्नी थी, पीछे पीछे वह भी अंदर आ गई थी। ज्योति, जल्दी से अपना पर्स खोलो और उसमें से जो पेपर है वह पापा को दे दो, पापा साइन कर देंगे। यह सुनकर तो आनंद जी के माने पैरों तले जमीन सरक गई। साइन? कैसा पेपर बेटा? और फिर विदेश में मेरे साइन की क्या जरूरत है? अरे पापा, मैं विदेश में आपकी साइन लेकर नहीं जा रहा हूँ। ये यही इसी घर की प्रॉपर्टी का पेपर है। पापा, मैं वहां रहकर ही एक दोस्त से बात कर लिया था। मैं इस घर को बेच रहा हूँ। यह सुनकर तो आनंद जी को बहुत क्रोध आया। अपने आप को शांत करते हुए, बेटा विक्की, 6 सालों में ना तूने मेरी खबर ली और ना अपनी माँ के बारे में एक शब्द पूछा, और आज आया भी है तो आते ही प्रॉपर्टी बेचने का। अरे पहले तू माँ के सामने तो खड़ा हो। तेरी माँ भले ही नहीं बोल पाती, लेकिन वो तुझे देख सकती है, तेरी बातें सुन सकती है। बेटा, मैंने उसकी आंखों में तेरे लिए कितना दर्द महसूस किया है। वो हमेशा तुझे कितना याद करती, आंखों से आंसू बहते, कितना रोया है तेरे लिए। ओ पापा, ये इमोशनल वाली बातें सुनने का मेरे पास टाइम नहीं है। प्लीज जल्दी करो ना। बेटा, क्या जल्दी करो जल्दी करो। आनंद जी ने बेटे को बड़े प्यार से समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन वह एक ही रट पर था, जल्दी करो।
और साइन कर दो, मुझे शाम की फ्लाइट से वापस जाना है। उनके बहुत कहने पर आनंद माँ के कमरे में आया। ओ माँ, बताओ कैसी हो? अरे हाँ, मैं तो भूल गया था, तुम तो बोल ही नहीं पाती हो माँ। फिर तुम्हारे सामने फालतू की बकवास करने की क्या जरूरत? रामवती जी की आंखों से आंसू बहने लगे। अभी तक जो भी पिता के साथ विक्की बात कर रहा था, रामवती जी ने सब कुछ सुन लिया था। और माँ के पास आकर, भले ही माँ नहीं बोल सकती थी, लेकिन विक्की तो अपने हाव भाव माँ से प्रकट कर सकता था। एक कोने में बहू वैसे खड़ी थी जैसे कि वह सास के सामने आ जाएगी तो सारी बीमारियां उसे लग जाएगी। उसने तो सास के पैर छूना क्या, दूर से ही उन्हें देखती रह गई कोने में खड़ी। विक्की ने कहा, माँ जरा समझाओ पापा को, पापा अब इस घर को क्या करेंगे? आखिर ये घर मेरा ही है, मैं इकलौता बेटा हूँ। अब आनंद जी को उसकी बातें बुरी लगने लगी। क्या बातें कर रहा है? तेरी बीमार माँ को मैं कहाँ लेकर जाऊंगा? अगर घर मैंने बेच दिया तो मेरे लिए रहने का ठिकाना कहाँ है? पागल हो गया है विक्की? क्या करेगा तू पैसे का? विदेश में इतने सालों से क्या कमाया? पापा, मैंने जो भी विदेश में कमाया वह सब खर्चे हो गए। आपको पता नहीं वहां कितनी महंगाई है। और फिर मैंने और ज्योति ने शादी किया। अब हमें हमारा अपना फ्लैट चाहिए। हम वहां अपनी प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं। एक बार हम वहां अपना मकान ले लेंगे, फिर आप दोनों को लेकर जाएंगे। आप चिंता मत करो, बस मेरी बात मान लो और इस प्रॉपर्टी के पेपर में साइन कर दो। आनंद जी ने साफ मना कर दिया। अब से तेरी बकवास सुन रहा हूँ, मैं नहीं करूंगा। तुझे जो करना है कर ले। 6 सालों के बाद आया है, वह भी मेरा घर बिकवाने। अरे ऐसी औलाद से भला है बे औलाद। जैसे आया है वैसे तू उल्टे पांव लौट जा। मैं तुझे अपने घर की प्रॉपर्टी बेचने नहीं दूंगा। मैं किसी भी पेपर में साइन नहीं करूंगा। तेरे ऊपर मेरा कोई भरोसा नहीं है। यह सुनकर विकी को बहुत गुस्सा आया। अच्छा, मैं देखता हूँ क्या कर लोगे। मैं अभी वही वकील को बुलाकर आपके ऊपर मुकदमा दायर करवा सकता हूँ। अपना हिस्सा आपसे खुद ले सकता हूँ। आप होते कौन हो मुझे मना करने वाले? आनंद जी ने कहा, बेटा मैंने भी दुनिया देखी है। मैं ऐसे ही आज यहाँ घर पर नहीं हूँ। सरकारी कर्मचारी था, बैठकर उसी के पेंशन से खा रहा हूँ। तो मुझे क्या दिखाएगा? विदेश चला गया तो अपने आप को बहुत बड़ा जानकार समझने लगा है। जा, जिस वकील को बुलाकर लाना हो बुलाकर ला। दोनों बाप बेटे में अब छोटी मोटी बहस होने लगी थी और रामवती जी की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। बाप की ऊंची आवाज और आत्मविश्वास को देखकर विकी ने उस समय पर थोड़ा चुप रहना ही उचित समझा। रात को दोनों ने बाहर से मंगाकर खाना खाया। जिस तरह से आनंद जी अपनी पत्नी के लिए खाना बनाते थे उसी तरह से बनाए। बेटे बहू को भी खाने को बुलाए, लेकिन उन दोनों ने मना किया। वह तो पहले ही बाहर से ऑर्डर करके खा लिए थे। आखिर घर पर बहू थी और सास बीमार। आज बहू का फर्ज बनता था कि किचन में जाए, ससुर को मना करे कि पापा आज मैं हूँ, मैं किचन का काम संभाल लूंगी, आप एक दिन के लिए तो आराम कर लो। लेकिन नहीं, अपने फर्ज नहीं दिखाई दे रहे थे। बस उन्हें संपत्ति चाहिए था। दोस्तों, यदि कहानी को यहाँ तक सुन चुके हो, मेरी कहानी में यहाँ तक पहुंच गए हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल में आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए आगे देखते हैं, क्या आनंद जी अपने बेटे से हार कर प्रॉपर्टी के पेपर में साइन करके अपना घर बेचकर विक्की को पैसा दे देंगे, या वह अपने की हक की लड़ाई लड़ेंगी? क्या विक्की वापस चला जाएगा? चलिए ये जानते हैं। विक्की अब रात को कमरे में सोया था, लेकिन उसे नींद नहीं थी। उसे वापस जाना था, और खाली हाथ नहीं, प्रॉपर्टी के पेपर में साइन करवाकर और इस प्रॉपर्टी को बेचकर। दोनों पति पत्नी सोच रहे थे
आखिर क्या किया जाए। तभी रात को घर की सारी लाइटें बंद हो गई थी और विक्की ने एक आइडिया निकाला। सामने से गया तो देखा पिता का दरवाजा बंद था। विक्की ने खिड़की से कमरे के अंदर घुसा, चुपचाप पर्दे को सरकाया और माँ के कमरे में घुस गया। देखा तो माँ सोई हुई थी। माँ के ऊपर दवाइयों का असर था, इसीलिए माँ सो गई थी। विक्की ने धीरे से टार्च चलाया, माँ को गहरी नींद में देखा। फिर उसने टार्च चलाया पिता की तरफ। पिताजी की आंखें बंद थी, वह भी लगभग सो ही गए थे। अब विक्की को मौका मिल गया। उसने पेपर निकाला और पैड, स्याही वाला, जिससे में अंगूठा लगवाते हैं। विक्की ने धीरे से उस पैड को खोला और अपने पिताजी के अंगूठे को जैसे ही पैड में दबाया, अंगूठे को पकड़कर आनंद जी की आंखें खुल गई। आनंद जी उठकर बैठ गए। कौन है? कौन है? कौन मेरा हाथ पकड़ रहा? आनंद जी ने जोर से चिल्लाया। आनंद जी की आवाज सुनकर रामवती जी की भी आंखें खुल जाती है। अभी जो कि विक्की अपने काम में कामयाब होने ही वाला था, आनंद जी की बातें सुनकर वह चौंक गया। पापा मैं हूँ। वो 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 हकलाया। आनंद जी ने अपने अंगूठे में देखा। अंगूठे में स्याही लग चुकी थी। विक्की के हाथ में प्रॉपर्टी का वही पेपर था जिसमें वह साइन लगवाना चाहता था। आनंद जी के हाथ में स्याही थी। उन्होंने देखा कि अभी तक विक्की ने लगवाया तो नहीं। वह डर गए, कहीं सोते हुए इसने लगवा तो नहीं लिया। तभी विक्की ने जोर से चिल्लाया, पापा आप इसमें अंगूठा लगा दो। आनंद जी गुस्से से उठ पड़े, बिस्तर से पास खड़े हो गए। उसे धक्का दे दिया। तेरी इतनी हिम्मत, चोरों की तरह कमरे में घुसकर तुम मुझसे अंगूठा लगवा रहा। उन्होंने विक्की को धक्का दिया, लेकिन विक्की आगे बढ़कर पिताजी को हाथ को खींचा। पेपर आगे बढ़ाने लगा कि वह अब जबरदस्ती करके अंगूठा लगवा लेगा, लेकिन आनंद जी ने उसे इस काम में कामयाब नहीं होने दिए। उन्होंने अपना हाथ झटक दिया। विक्की के हाथ से पेपर और पैड गिर गया। विक्की ने अपने पिता को धक्का दिया और वह दीवार से जाकर टकरा गए। उनके सिर में चोट लग गई। विक्की की पत्नी भी अब दरवाजे से बाहर खड़ी थी। वह दरवाजा ठकठका रही थी, क्योंकि अब कमरे की आवाज बाहर तक जा रही थी। विक्की ने दरवाजा खोला। अंदर उसकी पत्नी भी आ गई। विक्की ने पेपर और पैड को उठाया और पत्नी के साथ बाहर निकल गया। बोला, मैं अभी आप लोगों को देख लेता हूँ। जैसे ही विक्की बाहर निकलता है, आनंद जी उठकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। आनंद जी अपने कुर्ते के जेब में एक छोटा सा मोबाइल, जिसमें सिर्फ बातें हो सकती थी, ना कोई इंटरनेट ना कोई व्हाट्सएप चलता था। आनंद जी को वह फोन उनकी बेटी ने लाकर दिया था। यही कहा था कि पापा, जब भी कोई इमरजेंसी हो या माँ की तबीयत ज्यादा खराब हो, आप मुझे इस मोबाइल से कॉल कर देना। आनंद जी ने जल्दी से अपनी बेटी को नंबर लगाया और कहने लगे, बेटी, तेरा भाई सुबह ही आ गया है। पूरा दिन झगड़ा करता रहा और आज तो रात को चोरों की तरह कमरे में घुस आया और मेरे साथ जबरदस्ती करके साइन करवाने की कोशिश कर रहा था। बेटी, वह तो सोते सोते मेरे अंगूठे की निशान ही ले लेता अगर मेरी नींद नहीं खुली होती तो। बेटी, यह मेरा घर और हमारी जान भी खतरे में है। तू अगर मेरी मदद कर सकती है तो आजा। यह सुनकर उनकी बेटी क्रोधित हो गई। उसकी इतनी हिम्मत कि आपको इतना तकलीफ दे रहा है। 6 सालों तक कहाँ था पापा वह, जब माँ की दवाइयों के आधे से ज्यादा खर्च मैं उठाया करती थी। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी पहुंच रही हूँ। आनंद जी ने कहा, बेटी, अभी रात को तू आएगी। तेरे ससुराल वाले राजी होंगे कि नहीं? पापा, ससुराल वाले की चिंता आप मत करो। यह कहकर फोन कट कर दिया। फोन कट होते ही आनंद जी ने मोबाइल छुपा दिया। तभी दरवाजे में थपथप की आवाज आने लगी। विक्की ने दरवाजे को जोर से धक्का दिया और दरवाजा खुल गया। विक्की के हाथ में इस बार 10 मीटर लंबी रस्सी थी, जिसे देखकर आनंद जी घबरा गए। आखिर बेचारे बूढ़े हो गए थे। पत्नी भी बिस्तर पर पड़ी थी। विक्की ने घर की लाइट चालू कर दिया।
और यह देखकर रामवती जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उनके हाथ पैर थरथराने लगे। वह समझ गई थी कि विक्की क्या करने वाला है। वह बोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनके गले से सिर्फ हवा निकल पाई, कोई आवाज नहीं। अभी जो अपने खाट पर आनंद जी बैठे थे, सिर पर चोट लगी थी, थोड़ा खून बह रहा था, उसी को अपने हाथों से दबाए थे। उनका कलेजा जोर जोर से धड़क रहा था, सांसें तेज चल रही थी। लेकिन विक्की को अपने पिता पर तरस नहीं आता। वह दरवाजे को फटाक से धक्का मारकर घुस जाता है और अपनी पत्नी को कहता है, ज्योति, पकड़ इस बुढ़ऊ को, रस्सी से बांधकर इस पेपर में साइन करवा लेंगे, फिर देखता हूँ बुढ़ऊ मेरा क्या बिगाड़ लेता है। आनंद जी घबरा जाते हैं। ऐसा मत कर विक्की, ऐसा मत कर, तू बहुत गलत करने जा रहा है। विक्की ने चिल्लाते हुए कहा, गलत तो आप कर रहे हो, अब मैं ये नहीं सोचूंगा क्या सही क्या गलत, बस मुझे अपना काम करना है। ज्योति आगे बढ़कर रस्सी पकड़ लेती है। विक्की ने पहले दोनों हाथ पकड़ा और ज्योति को कहा, ज्योति रस्सी को घुमा। ज्योति ने रस्सी को घुमाना शुरू किया था और जैसे ही रस्सी के दोनों किनारों को पकड़कर विक्की टाइट से कसने वाला था कि दरवाजे पर थप थप की आवाज आने लगी। थप थप की आवाज इतनी जोर से आ रही थी कि अगर कोई दरवाजा ना खोले तो दरवाजा तोड़ देंगे। किसी ने भारी आवाज में कहा, दरवाजा खोलो। वह किसी पुरुष की आवाज थी। ज्योति और विक्की घबरा गए। विक्की ने इशारा किया कि रस्सी को निकाल दो। ज्योति ने जल्दी जल्दी रस्सी को खोलना शुरू किया। अभी रस्सी में गांठ नहीं लगी थी, सिर्फ लपेटा गया था। और रस्सी निकालने पर विक्की ने रस्सी को माँ के खाट के नीचे डाल दिया और ज्योति ने जाकर दरवाजा खोला। पीछे मुड़कर ज्योति ने जब देखा तो विक्की बिल्कुल नरम पड़ा था। वह माँ के पास बैठा आंसू बहा रहा था। माँ, मैंने तुमको कितनी बार कहा है कि खाने पीने में ध्यान दिया करो, जो भी कुछ खिलाओ माँ मुंह नहीं खोलती। अब हो गई ना रात को तबीयत खराब। यह ड्रामा विक्की सबको दिखाने के लिए कर रहा था। वह कोई और नहीं, जो अंदर आए थे गांव के सरपंच थे। उनके साथ और 4-5 लोग थे। विक्की ने दिखावा करते हुए उठकर कहा, सरपंच जी, इतनी रात को कैसे आना हुआ? सरपंच जी ने कहा, मुझे सानिया का फोन आया था कि तुम अपने माता पिता के साथ अत्याचार कर रही हो। रात को कमरे में घुसकर माता पिता के साथ बेरहमी से अपने इस घर के पेपर पर साइन करवा रहे हो। तभी उस सरपंच जी की नजर आनंद जी पर पड़ी, जो कि सिर पर हाथ रखे थे। आनंद जी की तरफ सरपंच जी बढ़ते हैं और कहते हैं, आनंद भाई, यह तुम्हारे सिर पर क्या हो गया? सरपंच जी और आनंद जी दोनों एक ही उम्र के हुआ करते थे, बचपन के दोस्त थे, इसीलिए वह खबर सुनते ही जल्दी आ गए थे। पिताजी से बात करने के बाद सानिया ने सरपंच को फोन कर दिया था, सरपंच चाचा, मेरे घर पहुंचो, मैं भी घर आ रही हूँ, ऐसी ऐसी समस्या है। विक्की पापा मम्मी के साथ बहुत बुरा कर रहा है, कहीं उन्हें चोट ना आ जाए। यह बातें सरपंच जी को याद आ गई। सिर पर चोट आ ही गई थी। सरपंच साहब समझ गए थे, यह विक्की की ही करतूत है। उन्होंने पूछा कि यह सिर पर चोट कैसे आई रात को? विक्की आगे बढ़कर कहता है, सरपंच चाचा, यह तो पापा माँ को उठाने की कोशिश कर रहे थे। अरे मैं खाना खिला रहा था तो मैंने कहा मैं माँ को संभाल लूंगा और मेरी पत्नी ज्योति भी है, लेकिन पापा बात नहीं माने और गिर पड़े। पापा भी अब काफी कमजोर हो गए हैं ना। सरपंच ने कहा, ऐसे कैसे हो गया? इतने दिनों से अकेले तुम्हारे पिता माँ को संभाल रहे तो नहीं गिर गए, और आज तुम 3-3 लोग हो, तुम्हारे आते ही पिता गिर गए। आनंद जी ने अपने सिर से हाथ हटाया और रुआसी आवाज में कहने लगे,
इसकी बातों मत मत आना सरपंच। यह बहुत हरामी लड़का है। इसने नाटक खेला है आपके साथ, झूठ बोल रहा है। ये देखो, वह अपना अंगूठा दिखाने लगे। देखो, यह रात को अंधेरे में खिड़की से घुसकर मेरे अंगूठे की निशान लेना चाहता था, और जब मैंने मना किया तो मेरे साथ जबरदस्ती किया और मुझे धक्का मार दिया। दीवार के सिर में ठोकर लग गई है। और देखो, वह जल्दी से पत्नी के चारपाई के नीचे से रस्सी निकालकर दिखाते हैं। देखो सरपंच, यह रस्सी लेकर मुझे बांध रहा था। वो तो भला हुआ आप लोगों का कि आप लोग दरवाजा ठोके और इसने मुझे बांध कर फिर आधा ही खोल दिया, रस्सी छुपा दिया। नहीं तो यह आज मुझे बांध कर कब का साइन करवा लिया होता और हमें यहाँ मरने के लिए छोड़कर यह घर बेचकर चला जाता। तभी पीछे से आवाज आती है, इतनी हिम्मत कहाँ इसमें कि जो आप लोगों को मरने के लिए छोड़कर चला जाएगा। कभी इसने आप लोगों के लिए दवाइयां भी खरीद कर दिया है। सबने पीछे मुड़कर देखा तो और कोई नहीं था, आनंद जी की बेटी खड़ी थी। वह गुस्से से आग बबूला थी। आगे बढ़कर आई और अपने भैया के गले में एक चांटा गाल में चमाट से लगा दिया। वहीं ज्योति खड़ी थी, उसके भी बाल पकड़ लिए और कहने लगी, अच्छा, तू विदेश से यहाँ प्रॉपर्टी भिजवाने आई है। तूने ही तो सब कुछ किया है। 6 सालों से विक्की को अपने कब्जे में रखा और आज यहाँ आई। सब लोग कहने लगे, विक्की तुमने यह गलत किया है, तुमको तो सजा मिलनी चाहिए। सरपंच जी ने अपनी मोबाइल निकाला और पुलिस को फोन करने लगी। ज्योति ने कहा, सरपंच चाचा इसकी जरूरत नहीं है, मैंने पुलिस को पहले ही फोन कर दिया है, पुलिस पहुंचती ही होगी। तभी पुलिस की गाड़ी की आवाज आई। पुलिस अंदर आई और आनंद जी ने सारा माहौल बताया कि किस तरह से जब से यह आया है हमारे साथ हाथापाई करता, हमें बांधकर हमारे प्रॉपर्टी के पेपर में साइन लगवाने की कोशिश किया। ज्योति ने पुलिस को देखकर बाजी पलट दी। मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे नहीं पता इंडिया में क्या होता है। मुझे तो विक्की ने बताया कि मैं अपने पिता से अपनी प्रॉपर्टी को लेकर बेच दूंगा, मैं इसलिए यहाँ आई थी। मुझे नहीं पता, ये सब गलती विक्की की है। विक्की पत्नी की तरफ देखा जो उसके पीछे आज तक हर बात पर लगी रहती थी, जो उसे उकसाती रहती थी, आज वही झूठ बोल रही थी। सुबह होते ही विक्की की पत्नी ने फ्लाइट पकड़ा और कहने लगी, मुझे जाने दो, मेरी कोई गलती नहीं। पुलिस वालों ने भी यही कहा कि इसकी क्या गलती है, यह तो विदेश से आई है, पराये देश की लड़की है। जब अपना ही बेटे का दिमाग खराब, अपने ही बेटे के मन में माता पिता की हमदर्दी नहीं, उन्होंने उसके ऊपर गलती नहीं दिया और उसे जाने दिया। विक्की को पुलिस अपने कब्जे में लेकर चली जाती है और ज्योति अपने फ्लाइट में चढ़कर विदेश चली जाती है। आनंद जी ने अपना वसीयतनामा अपनी बेटी के नाम करवा दिया कि मेरे मरने के बाद सब कुछ मेरी बेटी का होगा, क्योंकि 6 सालों से जब से माँ को लकवा मार गया था, उनकी बेटी ही उनकी दवाइयों का खर्च, उनकी देखरेख, घर का राशन, सारी चीजें लेकर आती थी। पिता की पेंशन जो आती थी, ज्योति ने कभी उसका हिसाब नहीं लिया। आनंद जी के लिए ज्योति ने एक नौकर लगवा दिया और कहने लगी, मुझे प्रॉपर्टी की लालच नहीं है पिताजी, आपके आशीर्वाद से मेरे ससुराल में सब कुछ है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। ज्योति ने अपने पिता के लिए ऐसी नौकरानी लगवाया था जो कि घर का खाना, घर की साफ सफाई और माँ की सेवा भी किया करती थी। वह नौकरानी 24 घंटे आनंद जी के घर पर ही रहा करती थी। फिर भी ज्योति अपने माता पिता को दिन में कई बार फोन करके हाल पूछा करती थी और उनकी देखरेख में कोई कमी नहीं। उधर जेल में बैठा बैठा उनका बेटा विक्की यही सोचता रहता कि काश मैं अपने माता पिता के साथ ऐसा नहीं करता, तो आज मुझे जेल में सूखी रोटी और नमक नहीं खाना पड़ता।
आया था प्रॉपर्टी के लालच में, जिसने उकसाया था वही साथ छोड़ दिया। अब उसे किए पर प्रायश्चित हो रहा था कि काश वह अपनी पत्नी ज्योति की बातों पर नहीं आता और अपने माता पिता की सेवा करता, तो आज इस तरह जेल में सड़ नहीं रहा होता। उसका जो भी था सब कुछ उसी का होता। तो दोस्तों, आनंद जी ने अपना सब कुछ अपने बेटी को दे दिया। क्या आनंद जी ने सही किया या गलत? अपने विचार कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए मिलते एक नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।